नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं विजन एंड स्कारलेट विच का फर्स्ट इशू। तो यार इस सीरीज के टोटल 5 इश्यूज है और इसमें हम विजन और स्कारलेट विच को एक साथ एडवेंचर करते हुए देखेंगे और साथ ही उनका लव एंगल भी एक्सप्लोर करेंगे। ये दोनों के बीच काफी सारे अप डाउन हुए हैं, तो फाइनली क्या ये एक साथ हो पाएंगे या हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे, यही हम इस सीरीज में जानेंगे। तो बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन। ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम न्यूयॉर्क में लॉर्ड किल नाम की जगह देखते हैं जहां पर हमें एक दरवाजा दिखाई देता है जिसे देखकर एक आदमी कहता है ये वही है। ऐसे दरवाजे न्यूयॉर्क में हर जगह खुल रहे हैं, लोग इसके अंदर जाते हैं और वापस कभी नहीं आते हैं। उनका कहना है कि स्वर्ग का दरवाजा है, लेकिन सच क्या है ये मुझे पता करना होगा। ये कहते ही वो आदमी उस दरवाजे को खोलता है और अंदर चला जाता है। यह सीन शिफ्ट होती है और हम पावर्स दैट बी को देखते हैं जिसके पास वांडा आई हुई थी। तभी पावर्स दैट बी कहती है कुछ लोग ही हमें समन कर पाते हैं, हमारे अवतार्स छोटे कामों के लिए होते हैं, तुम उनसे बात कर सकती हो। जिस पर वांडा कहती है मैं सोर्स के पास जाना चाहती हूँ, ये मैजिकल और स्ट्रेंज तुम्हारे डोमेन है, पर कथॉन वो आजाद हो गया है, वो भी मेरे इनर प्लेन से। मैं उसे ढूंढ रही हूँ पर कुछ भी नहीं मिला, तो कहाँ है वो। ये सुनकर पावर्स टू भी कहती है तुमने कहा और हम बता देंगे, वो ब्लैक मैजिक इनोवेटर्स में से एक है और तुम दोनों हमें ही सर्व करते हो। ये सुनकर वांडा कहती है मैं मैजिक को धारण करती हूँ और पॉसिबिलिटी को सर्व करती हूँ। अभी के लिए तुम्हारे स्टेशन की मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, पर अगर तुमने आगे कभी कथन की मदद की तो मैं यहाँ वापस आऊंगी और तुम्हें खुश होने का अवसर कभी नहीं मिलेगा। लेकिन तभी डार्सी वांडा को कांटेक्ट करती है और कहती है यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुई है। जिस पर वांडा कहती है मैं यहाँ थोड़ी बिजी हूँ। जिस पर डार्सी कहती है हाँ मैं जानती हूँ, पर यहाँ का हाल बिगड़ गया है, यहाँ पर हर जगह अजीब से दरवाजे खुल रहे हैं जिसमें से किसी को भी एक आवाज आती है, वो भी उनके मरे हुए लोगों की। इसलिए अब ये गैंग यहाँ आ गई है दरवाजा खोलने के लिए। ये कहते हम देखते हैं कि एक गैंग उस दरवाजे को ढूंढते हुए वहाँ आ गई थी। तभी डार्सी उन्हें अंदर जाने से रोकती है। तभी वहाँ वांडा आती है और कहती है यहाँ हुआ क्या है। जिस पर उस गैंग का लीडर टेड कहता है ये हमारे बीच आ रही है, मैं हूँ टेड और मैं डेडविंग से हूँ। ये डेथ डोर है और हमें लगता है कि ये उनके सामने खुल रहा है जो मरने वाले हैं। जिस पर डार्सी कहती है हमें अभी तक पता नहीं है, इसलिए हम तुम लोगों को बचा रहे हैं। जिस पर टेड कहता है हमें अंदर घुसने से तुम दोनों रोक नहीं पाओगे, हमें अंदर घुसने का अधिकार है, तुम दोनों हमें रोक नहीं सकते हो, ट्राई करना है तो कर लो। ये कहते हैं टेड की गैंग के लोग लिक्विड पी लेते हैं जिस कारण वे सब अब मॉन्स्टर बन चुके थे। तभी टेड वांडा से कहता है मेरे रास्ते से हट जाओ विच, वरना हमें रोकने के लिए तुम्हें हमें मारना होगा। यह सुनकर वांडा कहती है मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। यह सुनते ही वे सब लोग वांडा पे हमला कर देते हैं और वहां पर लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी वांडा वहां के सिविलियंस के ऊपर कवच बनाकर उन्हें बचाते हुए इन लोगों से लड़ाई करने लगती है। तभी वांडा कहती है तुम्हारी स्पेल स्ट्रांग है, पर लगता है कि तुमने मैनुअल पढ़ा नहीं। डेथ लाइफ की शुरुआत करती है और जिनको ये पता है वो डेथ मैजिक को आसानी से पलट सकते हैं। ये कहते हुए वांडा टेड पर जोरदार हमला करके उसे पीछे फेंकती है। तभी वांडा टेड से कहती है जहाँ हो वही रहो, तब तक मैं डेथ डोर का राज ढूंढ लेती हूँ। लेकिन तभी टेड फिर से खड़ा होता है और जो वांडा ने लोगों पर कवच बना के रखा था उसे तोड़ने लगता है और फिर वांडा से कहता है जब तक मैं उस दरवाजे के पार नहीं होता तब तक मैं रुकूंगा नहीं। ये कहते ही टेड का आदमी उन लोगों के पास आने लगता है। यहाँ एक आदमी डार्सी से पूछता है तुम इस किताब के साथ क्या करोगी। ये सुनते ही डार्सी उस किताब से टेड के मुंह पर मारती है और पीछे करती है। लेकिन तभी वहां पर कोई आ जाता है और डार्सी से कहता है तुमने अच्छा किया डार्सी, इसके आगे मैं देखता हूँ। ये कहते हम देखते हैं कि वहां पर अब विजन आ चुका था, जिसे देखकर डार्सी कहती है विजन तुम यहाँ। लेकिन तभी विजन टेड के एक आदमी पर हमला कर देता है। यहाँ टेड अपनी पूरी ताकत के साथ स्कारलेट विच पे हमला करता है, तो वही टेड का एक आदमी विजन के पेट में हाथ घुसाता है, लेकिन विजन उस हाथ के पार हो जाता है और फिर उसे फेंककर वहां पर एक लकीर बनाता है। यहाँ वांडा अपनी मैजिक से एक ग्लोब बनाती है और अगले पल वो ग्लोब से टेड पर जोरदार हमला करती है और फिर सारे टेड के लोगों को बंद करवाती है।
और फिर अपनी मर्जी से उन सबको ठीक करवाती है। तभी वांडा टेड से कहती है, ये डेढ़ वीक तो खत्म हो गए। लेकिन तभी टेड कहता है, तुम्हें पता नहीं है हम क्या विश्वास करते हैं, और देखो हम जीत चुके हैं। तुम जब मेरे साथ उलझ रही थी तब मेरा एक आदमी चुपके से इस दरवाजे के पार हो चुका था। यह कहते ही टेड बेहोश हो जाता है। यहाँ सब कुछ शांत होने के बाद डार्सी सारे लोगों को अपने घर जाने को कहती है। तो वही वांडा उस अनजान दरवाजे के पास आती है और उस दरवाजे को देखने लगती है। तभी पीछे से विजन आता है और वांडा से कहता है कि ऐसे दरवाजे कई सारे दिखने लगे हैं। तभी वांडा विजन से कहती है, तुम यहाँ, तुम्हें भरोसा नहीं, मैं संभाल सकती हूँ। जिस पर विजन कहता है, बात संभालने की नहीं है, मैंने रिपोर्ट्स पढ़े हैं जिसमें ये डोर हर जगह दिख रहा है। जब पता करने लगा तब मैंने जाना कि ये दरवाजा आने जाने वाले लोगों को बुला रहा है, वो भी ऐसी आवाजों में जो उन लोगों को राहत देती है। तुमने भी बहुत कुछ खोया है, इसलिए मैं यहाँ आ गया हूँ ताकि तुम अकेले ना पड़ जाओ। जिस पर वांडा विजन से कहती है, तुमने भी बहुत खोया है। जिस पर विजन कहता है, हाँ, तुम्हारी तरह मेरा बेटा भी वापस नहीं आया है, पर ये सब पास था और मैं आगे आ चुका हूँ। जिस पर वांडा कहती है, ये इतना आसान नहीं है, हम दोनों ने वो अनुभव किया है जो कभी कोई समझ नहीं पाएगा। यहाँ पे सब कुछ बदल सकता है पर यह डोर तुम्हें बुला सकता है, इसलिए हमें यह मिलकर करना होगा। तभी विजन कहता है, यह डोर अर्थ के सारे लोगों को बुला रहा है, उसका संदेश अलग है पर रिजल्ट एक ही है। इसके अंदर जो चाह रहा है वो वापस नहीं आता है। जिस पर वांडा कहती है, ये दरवाजे की स्पेल वैसे नहीं है जैसे मेरे होते हैं। मेरे बनाए हुए डोर लोगों को सुरक्षित लाते हैं, पर ये लोगों को पता नहीं कहाँ ले जा रहा है। ये जो कुछ भी है मेरे काम का मजाक उड़ा रहा है। इसमें से ओल्ड गॉड की स्मेल आ रही है। हो सकता है नेमलेस वन हो, पर मैं गलत भी हो सकती हूँ। ये काम कतौन का भी हो सकता है क्योंकि वो मेरे सोल से बाहर निकल चुका है और मुझे पता भी नहीं है कि वो कहाँ पे है। तभी बातें सुनकर विजन कहता है, मैं तुम्हारे साथ हूँ वांडा, हम मिलकर इस गुत्थी को सुलझाएंगे, पर अभी के लिए मुझे मेरी बेटी के पास जाना होगा। यह कहते ही विजन चला जाता है। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम उस दरवाजे के दूसरी ओर देखते हैं जहाँ पर हम डेडविंग के एक आदमी को देखते हैं जो चुपके से अंदर घुस गया था। तभी वो आदमी कहता है, अंकल एंटन, मैं जानता हूँ आप यहीं पर हो। जिस पर सामने से एक आदमी की आवाज आती है जो कहता है, मैं जानता था डेडविंग अपने फाउंडर को निराश नहीं करेंगी। यह कहते ही अंकल एंटन वहां आ जाता है और उस आदमी से कहता है, तुम्हारा इस ग्रेव रैली में स्वागत है बच्चे, तो अब वही खड़े क्यों हो, आ जाओ गले लग जाओ। ये कहते ही अंकल एंटन उस आदमी के गले लगता है, लेकिन तभी अंकल एंटन अपने पास से एक चाकू निकालता है और उस आदमी के सर में घुसाकर उसे मार डालता है। तभी अंकल एंटन को किसी की आवाज आती है जो कहता है, ये ठीक है, लेकिन मुझे और भूख लग रही है और सिर्फ मौत ही भूख मिटा सकती है। या दूसरी तरफ हम यूएसए के वर्जीनिया शहर में विजन को देखते हैं जो अपने घर आता है और आराम से रहने लगता है और फिर अपने मेमोरीज देखने लगता है। तभी विजन कहता है, यहाँ पास में ही एरिक विलियम्स रहा करता था जिसे तुमने मार डाला था विन, क्योंकि वो हमारे घर पर हमला कर रहा था। यह हादसा तुम्हें अंदर तक छू गया। लेकिन तभी विजन को कुछ याद आता है और वो तुरंत वांडा को कॉल करता है और कहता है, तुमने नेमलेस वन के बारे में कहा था ना, और उस डेथ डोर को लेकर। जिस पर वांडा कहती है, हाँ कहा था, और मेरी फ्रेंड द वू इन डेडविंग्स को अरेस्ट कर रही है क्योंकि वो अभी सॉर्सरर क्राइम सर्विस में लगी है और वो भी डेथ डोर पे काम कर रही है और उसे भी नेमलेस वन के ट्रेस मिले हैं। तभी विजन वांडा से कहता है, अभी अभी मेरे दिमाग में एरिक विलियम्स का नाम आया जिसे मेरे घर के पीछे दफनाया है। जिस पर वांडा कहती है, हाँ वो तो ग्रीन रिपर में से एक है जो कई बार मर चुका है और वापस आया है। जिस पर विजन कहता है, हाँ ये एरिक विलियम्स भी अपने आप को मास्टर ऑफ डेथ कहा करता था, इसलिए हमें इस डोर को विलियम्स के एविडेंस से देखना होगा। लेकिन तभी विजन उस डोर से टकरा जाता है और तब विजन देखता है कि उसके सामने अब ग्रीन रिपर खड़ा था जो कहता है, तुम्हारी बेटी मुझे अधिक समय तक रोक नहीं सकती है। तभी आगे ग्रीन रिपर कहता है, मैंने तुमसे ही ये जगह बनाने की सीख ली, अब से इस जगह का नाम ही ग्रेव वेलिम है और ये मरे हुए लोगों के लिए है ताकि वो अपना हिसाब पूरा कर सके। मैंने ये जगह लोगों के लिए बनाई थी, पर तुम इंसान नहीं हो, तुम्हें तो कबाड़ में होना चाहिए। ये कहते ही ग्रीन रिपर विजन पे हमला करता है, लेकिन विजन भी ग्रीन रिपर का सामना करने लगता है। तभी ग्रीन रिपर कहता है, ये सारी बार पुराने हो चुके हैं और ये मुझ पर असर नहीं करेंगे क्योंकि मैं वो पुराना रिपर नहीं हूँ। ये कहते ही ग्रीन रिपर विजन पर जोरदार हमला करके उसे पीछे फेंकता है।
तभी विजन कहता है कि तुम्हें देखकर लगता है कि तुम अब और बेकार हो चुके हो। जिस पर ग्रीन रिपर कहता है, क्या बेकार? मुझे ब्लड ऑफ नेमलेस ने ब्लेस किया है, ये पूरा है और ये इस दुनिया से पुराना है। ये कहते ग्रीन रिपर विजन को उठाकर घर के बाहर फेंक देता है और कहता है, तुम्हें पता है ये बुराई तुम्हें ढूंढ रही है। यह कहते ग्रीन रिपर बाहर आता है, लेकिन तभी विजन ग्रीन रिपर पे जोरदार पंच मारता है, लेकिन उल्टा ग्रीन रिपर ही विजन को उठाकर फेंक देता है और कहता है, मारो, जितनी तुम्हारी क्षमता है उससे अधिक गुना मारो, लेकिन मुझे इससे कुछ भी नहीं होगा क्योंकि मैं आउटर डार्क का बेटा हूं। लेकिन तभी विजन पुनः ग्रीन रिपर पे हमला करता है, लेकिन उससे भी ग्रीन रिपर को कुछ भी नहीं हुआ था। तभी ग्रीन रिपर नीचे जमीन से बाहर आता है और अपने ब्लेड विजन की पीठ में घुसाकर आर पार कर देता है। यह वांडा विजन को कांटेक्ट करती है और कहती है, तुम्हारा कॉल कट हो गया था। लेकिन तभी वो समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ हुई है। ये कहते हुए वांडा वहां आने लगती है। यहाँ ग्रीन रिपर भी ये समझ जाता है और वो हंसने लगता है और अगले पल विजन के शरीर के 2 हिस्से कर देता है और विजन को वहीं पर फेंक देता है। यहाँ हम देखते हैं कि वांडा वहां आ चुकी थी और वो वहां आकर विजन को 2 हिस्सों में देखती है और तब ग्रीन रिपर वांडा से कहता है, ये डोर का आइडिया सही था वांडा, तुमने मेरी काफी मदद की है। ये कहते ग्रीन रिपर उस दरवाजे से चला जाता है। या वांडा विजन के पास आती है और कहती है, हिलो मत, मैं आ गई हूँ। जिस पर विजन कहता है, मैं फेस नहीं कर पा रहा हूँ, उसकी पावर अब बढ़ चुकी है। जिस पर वांडा कहती है, तुम अपनी पावर बचा के रखो, मैं तुम्हें फिर से जोड़ सकती हूँ। जिस पर विजन कहता है, नहीं, मुझे अब जोड़ा नहीं जा सकता है, उसने मेरे फ्लैश को पॉइजन कर दिया है, तुम हमारे बच्चों का ध्यान रखना। यह कहते ही विजन की मौत हो जाती है। यह देखकर वांडा बहुत दुखी होती है और वो कहती है, नहीं, अब भी तुम में कुछ बाकी है और यही मेरे लिए काफी है। यह कहते वांडा अपनी मैजिक से एक बड़ा वेपन बनाती है और विजन के सीने में घुसाती है, जिस कारण वहां पर बड़ा उजाला हो जाता है। तभी हमें एक आवाज सुनाई देती है जो कहती है, तुम स्कारलेट विच हो और जब तुम्हारे पास कोई उम्मीद नहीं होती है तो तुम अपनी उम्मीद बनाती हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि जो तुम्हें चाहिए वो मिल जाएगा। तभी वो धुआं हट जाता है और हम विजन को देखते हैं जो अब व्हाइट विजन बन के पुनर्जीवित हो गया है और वो वांडा से कहता है, ये तुमने मेरे साथ क्या किया वांडा? ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम व्हाइट विजन को देखते हैं जो वांडा के सामने खड़ा था और वो वांडा से कहता है, मैं मर रहा था, इतना मुझे याद है और वो पीड़ा भी याद है। तुमने ही ये सब कुछ किया है, तुमने ही मुझे वापस लाया और ये सही नहीं है, मैं सही नहीं हूँ, ये तुम ही थे ना हमेशा से, मैं अब फील कर पा रहा हूँ। तो बताओ वांडा, तुमने क्या किया? ये बातें सुनकर वांडा विजन से कहती है, विजन शांत हो जाओ। लेकिन तभी विजन गुस्से में आकर वांडा से कहता है, समझाओ मुझे, तुमने क्या किया? ये सुनते हुए वांडा विजन का हाथ पकड़ती है और कहती है, इससे पहले कि तुम किसी और को चोट पहुंचाओ, मैं तुम्हें कहीं ले जाती हूँ। ये कहते हुए वांडा विजन को कहीं ले जाने लगती है। तभी हमें एक आवाज सुनाई देती है जो कहता है, तुम स्कारलेट विच हो और तुम्हारा एक्स हस्बैंड अब खतरा बन चुका है। तुमने मैजिक का इस्तेमाल करके उसकी जान बचाई और तुम्हें अब पता नहीं है कि वो पूरी तरह आ चुका है या नहीं। तुम जानते हो कि वो उतर पुतर मचा सकता है और इसलिए तुम उसे अनिको डायमेंशन में लेकर गई हो ताकि ऐसी जगह ढूंढ सको जहां पर विजन खुल के गुस्सा निकाल सके। और फाइनली तुम्हें एक ऐसी जगह मिल गई। ये कहते हम वांडा को देखते हैं जो विजन को एक अलग डायमेंशन में लाती है और वहां पर विजन के साथ अजीब होने लगता है और उसे सारी यादें एक साथ याद आ रही थी और वो जोर से चिल्लाने लगता है और फिर शांत हो जाता है और फिर वांडा की ओर देखता है और कहता है, क्या ये खत्म हुआ? जिस पर वांडा हाँ कहती है। तभी वांडा कहती है, चलो अब घर चलते हैं। ये सुनते ही विजन को कुछ याद आता है और वो अगले ही पल विजन के घर में आ जाता है जो अब टूटा फूटा हुआ था। ये देखकर विजन कहता है, नहीं, मैंने अपने घर को तोड़ दिया जैसे मैंने अपनी वाइफ और बच्चे को तोड़ा था, मैंने सब कुछ तोड़ दिया है। जिस पर वांडा कहती है, नहीं विजन, सब कुछ नहीं। जिस पर विजन कहता है, नहीं, ये मैंने किया है। तभी वांडा विजन को रखती है और कहती है, रुको, मैं जानती हूँ ये तुम्हारे लिए शौक है। जिस पर विजन हैरानी से पूछता है, क्या तुम मुझसे डर रही हो? जिस पर वांडा कहती है, नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे नहीं लगा कि ऐसा कुछ होगा। जिस पर विजन कहता है, नहीं, तुम मुझसे डर रही हो, पर पता नहीं क्यों, ये किसी करप्टेड फाइल की तरह है। मैं मर रहा था, मुझे बस इतना याद है, तुमने मुझे बचाया, क्यों है ना? जिस पर वांडा कहती है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है,
मैं कोई गॉड नहीं हूँ। जिस पर विजन कहता है, हाँ नहीं हो, पर तुम हर बार गॉड बनती हो। तभी वांडा विजन से कहती है, देखो मैं मरे हुए को जीवित कर सकती हूँ, पर सवाल यह आता है कि क्या मुझे ऐसा करना चाहिए। मेरे पास जो पावर है उससे मुझे हर बार अपने आप को पूछना पड़ता है कि जो मैं कर रही हूँ क्या वो सही है या नहीं। पर तुम्हारे लिए ऐसा कुछ करना नहीं पड़ा, तुम्हें ब्रिक पर से उठाया गया है। ये कोई रेजरेक्शन नहीं बल्कि रेस्क्यू है। जिस पर विजन कहता है, बहुत हो गया लेक्चर, पर तुम अब भी डर रही हो, तो सच क्या है बताओ। जिस पर वांडा कहती है, मैंने तुम्हें बचाकर कभी अफसोस नहीं किया है, पर तुम ठंडे पड़ रहे थे और इमोशन खो रहे थे, जिसके कारण हमने जो बनाया है वो नष्ट हो रहा था। जिस पर विजन कहता है, हाँ कभी मेरे पास इमोशन था पर अब नहीं। तभी वांडा विजन से कहती है, तुम मर रहे थे और मैं चिंतित हो रही थी तुम्हें बचाने के लिए। हाँ मैं चिंतित थी क्योंकि तुम्हें कुछ हो जाता तो विवियन को क्या जवाब देती। ये ग्रिम रिपर अपना काम कर गया और तुम्हारे पास कुछ ही पल बचे थे, इसलिए मैंने हेक्स स्पाइक निकाला और उसे मैजिक को जोड़ दिया और तुम्हारे हाथ में छोड़ दिया और फिर तुम जीवित हो गए, पर तुम पहले जैसे नहीं थे। जिस पर विजन कहता है, हाँ उसे बेकार हो गया, अब मेरे पास इमोशन नहीं है, इसलिए मुझे माफ करना वांडा, मैं रैशनली रिएक्ट नहीं कर सकता हूँ। तभी वांडा विजन से कहती है, ये व्हाइट कलर में भले ही कलर का एब्सेंस हो, पर व्हाइट लाइट ही वो लाइट होती है जिसमें सारे रंग होते हैं। अब से तुम सारे इमोशन अच्छे से फील कर पाओगी और उसके साथ तुम्हारे पास जो ताकतें हैं वो भी। तभी विजन कहता है, वो आ रहा है, ये डेथ डोर वापस आ रहा है। इस ग्रिम रिपर ने लगभग मुझे मेरे घर में मार डाला और ऐसा करने से उसने दिखाया कि मेरे पास कोई आफ्टर लाइफ नहीं है। तभी वांडा विजन से पूछती है, ये एरिक ने तुम पर ही हमला क्यों किया? वो तो अपने भाई वंडरमैन पर हमला कर सकता था ना। जिस पर विजन कहता है, ये रिपर यही मरा था, इसलिए हो सकता है वो यही आया हो, और वैसे भी मेरी वाइफ ने उसे कुकिंग ट्रे से मारा था, तो हो सकता है वो बदला लेने के लिए यहाँ आया हो, पर मेरी पत्नी उसे नहीं मिली तो उसने मुझ पर हमला किया। ये सुनते हुए वांडा वहां से अपनी पावर से एरिक विलियम्स का कंकाल बाहर निकालती है और जांच करने लगती है। तभी विजन वांडा से पूछता है, मुझे कितना समय देखना होगा? जिस पर वांडा कहती है कि अगर एक काम कर गया तो अधिक समय नहीं लगेगा। ये स्क्राइब फ्यूचर देखता है और ये रिपर का शरीर है, तो इसका पॉसिबल फ्यूचर में हो सकता है हमें आज का रिपर मिल जाए। ये कहते हुए वांडा रिपर के सारे पॉसिबल फ्यूचर देखने लगती है और तब उसे एक फ्यूचर दिखाई देता है। तभी वांडा कहती है, मैं एक फ्यूचर देख पा रही हूँ। ये रिपर को वैल्हल्ला में इटर्नल रेस्ट के लिए कष्ट किया गया था ताकि उसे टॉर्चर किया जा सके। वहां पर उसने वैल्करिस का सामना किया, जहाँ पर एक पूरा कर्ज बाहर निकल आया जिसको अगर भरा नहीं गया तो जंग हो जाएगी। उसके बाद वैल्करिस ने रिपर को आजाद किया, जिसके बाद रिपर आउटर डार्क में चला गया और वो वहां पर लॉयवर्थ को बुलाने लगा, जहां पर वो ग्रेट ओल्ड के हाथों कंज्यूम हुआ और उसी समय वो बदल गया, और इसलिए अब उसका कर्ज उतारने के लिए करप्शन और डेथ लानी होगी। ये जो ग्रेवलिंग जिसकी वो बात कर रहा है उसका एक दरवाजा है जिसे डेथ डोर कहते हैं। इसके जरिए ही वो अपना कर्ज उतार रहा है। जीवित लोग उसके अंदर घुस जाते हैं पर वापस नहीं आते। तभी विजन कहता है, ये लॉयग्रथ नाम सुन के लग रहा है कि कोई बड़ी हस्ती है, इसके पावर से तो रिपर बहुत शक्तिशाली हो जाएगा। जिस पर वांडा कहती है, भूलो मत, मैंने इससे भी पावरफुल लोगों को हराया है, हमें मिलकर इस रिपर को रोकना होगा और उसके डेथ डोर को हमेशा के लिए बंद करना होगा। ये कहते हुए दोनों वहां से डेथ डोर की ओर निकलते हैं। तभी वे दोनों एक डेथ डोर के पास आते हैं और देखते हैं कि वहां पर कई सारे लोग जमा हुए थे और एक आदमी उस दरवाजे के बाहर खड़ा रहकर भाषण दे रहा था, जो कहता है, यह है डेथ डोर और मैं हूँ इस डोर का डोरमैन, तो पैसा दो और अंदर जाओ। ये कहते ही वो डोरमैन लोगों से पैसा लेकर अंदर जाने को कहता है। तभी विजन आगे आता है और उस डोरमैन से कहता है, तुम हो क्या? जिस पर डोरमैन कहता है, मैं बिजनेस चला रहा हूँ, तो जो पूछना है वो लाइन में खड़े रहकर पूछना। तभी वांडा उस डोरमैन से कहती है, तुम इसके पैसे ले रहे हो? जिस पर वो डोरमैन कहता है, मैंने तो बस अवसर का फायदा उठा लिया है, इसमें गलत क्या है? ये सब के पास कोई ना कोई कारण है, इसलिए मैं उन्हें गाइड कर रहा हूँ। लेकिन तभी विजन उस डोरमैन के बकेट को ही उड़ा देता है। ये देखकर डोरमैन कहता है, तुम्हें ये करने का अधिकार किसने दिया? ये सुनकर विजन को गुस्सा आता है और वो कहता है, तुम लोगों की मौत का फायदा उठा रहे हो और मुझे कह रहे हो? ये कहते विजन अपना हाथ डोरमैन के सीने में घुसाता है और कहता है, मैंने अपना हाथ तुम्हारे आर पार कर दिया है और अब मेरे हाथों में तुम्हारा दिल आ चुका है। ये देखकर सारे लोग डर के मारे भागने लगते हैं। तभी विजन कहता है, चलो तुम्हारे सारे पुर्जे अब बाहर निकालता हूँ। ये देखकर वो आदमी कहने लगता है, प्लीज ऐसा मत करो। लेकिन तभी विजन देखता है कि वो आदमी बदलने लगा था और तो वांडा उसे अपने मैजिक से पौधा बना देती है और विजन से कहती है, मैं अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए मैंने इसे पौधा बना दिया
ताकि ये घर में रह जाए, और जब डिटेक्टिव हूँ वहाँ आ जाएगी तब मैं उसे दे दूंगी। तब विजन कहता है यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो हमें अंदर जाके पता चलेगा, इसलिए मुझे अंदर जाने दो। लेकिन वांडा उसे रोकती है, इसलिए विजन उसे समझाता है और फिर दोनों स्टोर की ओर जाने लगते हैं और उस डोर को खोलकर अंदर चले जाते हैं और देखते हैं कि डोर के उस पार वो किसी मैंशन में थे। तभी विजन कहता है कि यहाँ पर कुछ तो अजीब है, यहाँ पे आने पर मुझे वैसा फील हो रहा है जैसा मुझे हाउस ऑफ आइडा में घुसने के बाद फील हो रहा था, बस उसके ऑपोजिट। लेकिन तभी उन्हें एक आवाज सुनाई देती है जो कहता है हाँ ये हाउस ऑफ डेथ है और मैं जानता था कि आप लोग आओगे। ये आवाज सुनते ही विजन शॉक कर जाता है और कहता है ये नहीं हो सकता। ये कहते ही हम देखते हैं कि आवाज विजन के बेटे विन की थी जो अब विजन के सामने खड़ा है। ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम ग्रेव रेलिम देखते हैं जहाँ पर जो लोग आए थे उन्हें टॉर्चर किया जा रहा था, और तब एक आवाज ग्रीन रिपर से कहती है डीके, करप्शन और डेथ यही इस रेलिम के स्तंभ है। भाई भाई को मारता है, डिलीशियस। तो अब तक तुमने अपने कर्ज का कुछ हिस्सा भरा है पर अब भी बहुत बाकी है। ये सुनकर रिपर कहता है तुम्हें जो चाहिए वो मिल जाएगा। इस दरवाजे से हर रोज 100 लोग मरने आते हैं और अभी तो मेरे पास 2 खास लोग आ गए हैं। मुझे नहीं लगता था कि विजन इस डोर को पार कर पाएगा पर उसने किया है और वो यहाँ आ गया है। तुम्हें उसकी मौत मिलकर रहेगी और उस विच की भी। जिस पर वो आवाज कहती है तुम्हें जो करना है वो जल्दी करो वरना तुम्हें जो पावर दी गई है वो वापस ली जा सकती है। यहाँ हम विजन को देखते हैं जिसे उसका बेटा दिखाई देता है। ये देखकर विजन तुरंत हक करता है और कहता है मैं तुम्हारे लिए होना चाहिए था पर नहीं था, इसलिए मुझे माफ कर दो। जिस पर विजन का बेटा कहता है मैं जानता हूँ पर आप मेरे पिता हो। या वांडा ये सब खड़े रहकर देख रही थी। इधर विजन अपने बेटे से कहता है तुम्हारे सिस्टम तो फ्राई हो चुके थे और मुझे पता नहीं चला क्योंकि मैं चेस कर रहा था पर मुझे पता होना चाहिए था। लेकिन तभी वांडा विजन को रोकती है और कहती है विजन ये विन नहीं है। तभी विजन वांडा से कहता है अगर मैं ह्यूमन ना होकर भी यहाँ आ सकता हूँ तो ये क्यों नहीं, मुझे सपने कभी नहीं आते हैं और अब मुझे अवसर मिला है तो मैं इसे खोना नहीं चाहता हूँ। जिस पर वांडा कहती है इसीलिए ये खतरनाक है, तुम्हारे इमोशंस बहुत स्ट्रांग है। जिस पर विजन कहता है हाँ इसलिए अब मैं अपने लॉजिक को ओवरराइड कर पा रहा हूँ पर विन मेरा बेटा है, वो मुझे चोट नहीं पहुंचाएगा। मैं स्टूपिड नहीं हूँ, मैं जानता हूँ कि खतरा है पर रिस्क तो उठानी पड़ेगी। मैंने तुमसे कहा था कि मुझे डर नहीं है पर हाँ मैं डरता हूँ, वो भी अपने आप से, विन से और तुमसे। तुम हमेशा से पावरफुल थी और मैं चाहता था कि तुम पीछे रहो पर अब तुम यहाँ हो। अभी के लिए मैं बस तुम पर बोझ हूँ, तो जाओ वांडा जाके उस रिपर को हराओ, मुझे मेरे बेटे के साथ रहने दो। ये सुनते ही वांडा चुप रह जाती है। तभी विन कहता है सिली मत बनो फादर, हम यहाँ नहीं रह सकते हैं। जिस पर विजन पूछता है तुम कहना क्या चाहते हो। जिस पर विन कहता है अंकल रिपर आप दोनों से मिलना चाहते हैं और वो बहुत एक्साइटेड है, इसलिए उन्होंने पूरे ग्रेव रेलिम को रेनोवेट कर दिया है बस आप लोगों के लिए। ये सुनकर वांडा कहती है रिनोवेट किया है, ये सिर्फ ट्रैप नहीं है बल्कि खास हमारे लिए बनाया गया जाल है। जिस पर विजन कहता है हाँ और वो विन के जरिए हमें फंसाना चाहता है। तभी वांडा कहती है ये सायरन कॉल है और हम जानते हैं ये ग्रेव रेलिम कैसे काम करता है। तभी विजन वांडा से पूछता है क्या तुम्हें खत्म कर सकती हो, विन को मिटाकर ये जगह खत्म कर सकती हो। अगर कर सकती हो तो मत करना, हो सकता है ये मेरे बेटे की बस परछाई हो पर अब मेरे लिए बहुत है। ये बातें सुनकर वांडा विजन से कहती है तुम ऐसी बातें पहले कभी नहीं करते थे, मुझे प्यारी लगती है। ये सुनते ही विजन विन से कहता है चलो हमें रास्ता दिखाओ। तभी विन इन दोनों को लेकर आने लगता है और कहता है अंकल रिपर आ रहे हैं पर उन्होंने हमारे लिए कुछ खेल छोड़े हैं। ये सुनते ही विजन विन से पूछता है क्या गेम्स, पर ये ग्रीन रिपर कहाँ पे है। तभी विन इन दोनों से कहता है ये डांस मैकाब्रे है और तुम दोनों को नाचना होगा और अपने आप के बॉन्ड को पहचानना होगा। जिससे तुम बचेगी वैसे ही तुम्हें हिलना होगा और जब म्यूजिक खत्म हो जाएगी तब तुम में से किसी को सैक्रेड सर्कल तक पहुंचना होगा और जो वहां जाएगा वो जीत जाएगा। ऐसे बहुत राउंड होंगे और हर राउंड में एक सर्कल कम होगा। ये बातें सुनकर विजन वांडा से कहता है ये चांद देने जैसा है। जिस पर वांडा कहती है हाँ है पर हम हारेंगे तो ना, पर हम हारेंगे नहीं। ये कहते ही दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और तब म्यूजिक शुरू हो जाती है और हम देखते हैं कि विजन और वांडा के कपड़े बदल गए थे और वहां पर पार्टी वाली वाइब बन चुकी थी। यहाँ हम देखते हैं कि विजन और वांडा के पीछे वांडा का भाई पिएत्रो और क्रिस्टल दिखाई दे रहे थे और अल्ट्रॉन और जोकास्टा भी जो नाच रहे थे।
तभी म्यूजिक बंद हो जाती है और हम देखते हैं कि इस राउंड में अल्ट्रॉन और जोकास्टा हार गए थे, इसलिए वे लोग खत्म हो जाते हैं। लेकिन तभी म्यूजिक फिर से शुरू हो जाती है, इसलिए विजन और वांडा फिर से डांस करने लगते हैं। तभी म्यूजिक फिर से रुक जाती है और इस बार पिएत्रो और क्रिस्टल हार जाते हैं, इसलिए उन्हें भी खत्म किया जाता है। तभी म्यूजिक फिर से बच जाती है, इसलिए विजन और वांडा डांस करने लगते हैं। लेकिन तभी गेम रुक जाता है और तब विन ताने बजाने लगता है और कहता है, तुम लोगों ने अच्छा किया, अब दूसरे खेल की ओर बढ़ते हैं। ये कहते हुए लोग आगे बढ़ते हैं। तभी वांडा विन से पूछती है, यहाँ पर बहुत सारी लाशें हैं, तो फिर ग्रिम रिपर पे इतना कर्जा क्यों है? लेकिन तभी विन वांडा की बात को इग्नोर करते हुए कहता है, अगला खेल शुरू होने वाला है जिसमें आप दो और मैं हूँ, और आप जानते हो कि मैं आपका पहला बच्चा नहीं हूँ, उससे पहले भी थे। ये बातें सुनकर वांडा कहती है, मुझे पसंद नहीं आ रहा है। तभी विन कहता है, ये लो हम आ गए। मैं जानता हूँ कि आपने मुझे बनाया है इंसान के तौर पर मेरा कोई बचपन नहीं था, पर होना चाहिए था। हमें तो फैमिली होना चाहिए, इसलिए तुम्हें अपने बच्चों को साथ रहने के लिए कन्विंस करना होगा। ये कहते ही वहाँ पर कुछ होने लगता है। या ये देखकर वांडा विजन से कहती है, ये बहुत आगे जा रहा है, मैं ये नहीं कर सकती हूँ। जिस पर विजन कहता है, हम साथ मिलकर करेंगे ताकि रिपर तक पहुँच सके, और उसके लिए हमें फिर एक बार फैमिली बनना होगा। ये कहते ही हम देखते हैं कि वांडा और विजन की अब फैमिली बन चुकी थी, जिसमें वांडा के बच्चे और विजन का बेटा भी था। ये देखकर वांडा कहती है, ये तो रियल लग रहा है, मैं इन्हें देख पा रही हूँ। ये सच में बिली और टॉमी लग रहे हैं। हमने कभी भी उनका बचपन नहीं देखा, पर ये एक ही दिन के लिए है ना। इस रिपर को लगता है कि वो हमें दिखाकर कमजोर कर सकता है, पर हमारे पास जो है हमें उसी में सेलिब्रेट करना होगा। ये कहते ही हम देखते हैं कि वांडा और विजन मिलकर मेमोरीज बना रहे थे। तभी विजन से कहता है, आप जाग रहे हो? जिस पर विजन कहता है, हाँ तुम भी तो जाग रहे हो? जिस पर विन कहता है, हाँ क्योंकि यही प्लान का हिस्सा है। तभी विजन विन से कहता है, तुम इस खेल के रूल्स जानते हो ना, तो तुम्हें पता ही होगा अब कितना समय बचा है। जिस पर विन कहता है, हाँ कुछ ही पल बचा है। जिस पर विजन कहता है, उसके बाद क्या होगा? जिस पर विन कहता है, तुमने अपना बॉन्ड साबित किया है, तो अंकल रिपर यहाँ कभी भी आ सकते हैं, और वैसे भी ये उनका आखिरी और फेवरेट खेल है। इस खेल का नाम है पेशेंस को टेस्ट करना। तभी वांडा को होश आता है और वो कहती है, मुझे हुआ क्या था? क्या मैं सो गई थी? तभी विन इन दोनों को कुछ खूंखार बेबी फेस दिखाता है और कहता है, ये टाइटन और रॉक के बच्चे हैं जो ओल्ड वंस में से है, और ये सब भूखे हैं और तुम्हें देखकर खुश हुए हैं क्योंकि उन्हें खाना मिल गया है। ये कहते ही वो सारे मॉन्स्टर्स हमला करते हैं। यहाँ वांडा उनसे लड़ाई करने लगती है, तो वही विजन ट्रांसपेरेंट होने के कारण ये मॉन्स्टर उसका कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे थे। तभी विन कहता है कि इन मॉन्स्टर से आपको फर्क नहीं पड़ेगा, पर तुम्हारी वाइफ को पड़ सकता है क्योंकि वो ह्यूमन है, और उनके एक ही बाइट से उसे वो फील होगा और वो धीरे धीरे इन सब का भोजन बन जाएगी। ये कहते हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर वांडा को खाने लगे थे, जिसे वांडा फील नहीं कर पा रही थी और वो फंसती जा रही थी। लेकिन तभी विजन वांडा को पकड़ता है और अपने फेसिंग पावर से वांडा को भी फेसिंग पावर देता है और ऊपर लाता है। ये देखकर वांडा अपनी मैजिक का इस्तेमाल करती है और सारे मॉन्स्टर्स को एक ही झटके में खत्म करती है। यहाँ विन ये देखकर कहता है, ये बढ़िया था। लेकिन तभी वांडा विन से कहती है, बस बहुत हो गया, अब और खेल नहीं। हम जानते हैं कि रिपर हमें हारता हुआ देखना चाहता है, तो अगर हम जीत गए तो वो क्या करेगा? जिस पर विन कहता है, वो तो सिर्फ आप दोनों को समझना चाहता है। ये कहते हम देखते हैं कि पीछे से कोई आकर विन को दो हिस्सों में कर देता है, और तब हम देखते हैं ये करने वाला कोई और नहीं, ग्रिम रिपर था, जो कहता है, अच्छा हुआ तुम आ गए विजन, और तुम्हारी एक्स भी, तो क्या मरने के लिए तैयार हो? ऑल राइट गैंग। तो इशू की शुरुआत में हम ग्रिम रिपर को देखते हैं जो विजन और वांडा के सामने खड़ा था, और वो विजन से कहता है कि किसी को पता नहीं था कि तुम यहाँ आ सकते हो स्मार्टफोन। मैंने कभी सोचा भी नहीं था, पर अब तुम अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाओगी। जिस पर वांडा कहती है कि विजन जिएगा और हमेशा जीते रहेगा। लेकिन तभी विजन वांडा को रोकते हुए कहता है कि ग्रिम रिपर तुम्हें उकसा रहा है वांडा। ये सुनते ही ग्रिम रिपर कहता है, हाँ ये डर रही है, बेचारी फीलिंग से जो भरी है, लेकिन तुम्हारे लिए तो बस ये वाइफ का ब्लूप्रिंट है। ये सुनते ही विजन को गुस्सा आता है, लेकिन तभी वांडा विजन को रोकती है और कहती है, रुको, अभी तुम कह रहे थे ना। लेकिन तभी विजन गुस्से में आकर वहां पर उजाला कर देता है। तभी वांडा विजन से कहती है, सोचो विजन, हमें उसके जैसा बनने के लिए वो उकसा रहा है। जिस पर विजन कहता है, ये रिपर किसी का नहीं है। तभी वांडा विजन को रोकती है और कहती है, ये एरिक हमें करप्ट करना चाहता है, पर ऐसा कभी नहीं होगा। ये कहते ही वांडा रिपर के हथियार पर हमला करके उसे तोड़ देती है। ये देखकर ग्रीन रिपर कहता है, तुमने ये तो तोड़ दिया, पर मेरे पास इससे भी बड़ा हथियार है,
और मेरे पास बहुत बड़ा भूखा ओल्ड वन है जिसे तुम लड़ाई नहीं कर सकती हो। तभी वांडा अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करने लगती है, जिस कारण उसके सर पे सिंग आ गए थे। और तब वांडा उसे वो सारी जन्म दिखाती है जो उसने जिए थे। ये देख कर रिपर परेशान हो जाता है और कहता है ये मैं नहीं हूँ। लेकिन तभी वांडा रिपर से कहती है तुम शील्ड एजेंट थे, द आइकॉनिक सुपरस्टार, फायर फाइटर थे। ये सारे अब तुम्हें नाइटमेयर बन के हॉन्ट करेंगे। ये देखकर ग्रीन रिपर कहता है नहीं, ये सब सच नहीं है, ये मैं नहीं हूँ। लेकिन तभी वे सारे लोग ग्रीन रिपर को पकड़ लेते हैं। लेकिन तभी रिपर उन सबको खत्म कर देता है और वांडा से कहता है हो गया या कुछ और बाकी है। ये सुनते ही विजन ग्रीन रिपर पे हमला कर देता है। ये देखकर ग्रीन रिपर कहता है आ जाओ ये भी देख लेते हैं। ये कहते ही ग्रीन रिपर विजन पे हमला करता है, लेकिन उसका हाथ विजन के आर पार हो चुका था। ये देखकर ग्रीन रिपर वहां पर एक पुरानी मैजिक को बाहर निकालता है। ये देखकर विजन और वांडा पीछे हो जाते हैं। ये देखकर वांडा कहती है ये तो मॉर्टर ही है, नेक्रोमैंसर का प्रीडिसर, और ये भी ओल्ड वंस की मैजिक है। ये कहते ही वांडा और विजन मिलके ग्रीन रिपर पे जोरदार हमला करते हैं, जिस कारण ग्रीन रिपर अब मूर्ति बन चुका था। लेकिन तभी उस मूर्ति में कुछ होने लगता है और अगले पल उस मूर्ति को तोड़ते हुए ग्रीन रिपर बाहर आता है। और तब वांडा और विजन देखते हैं कि उनके पैरों की जमीन हिलने लगी थी और तब वो जगह पूरी तरह टूट जाती है और वे दोनों नीचे गिर जाते हैं। तभी विजन वांडा का हाथ पकड़ती है और उसे भी फेसिंग पावर देती है, जिसके बाद दोनों भी हवा में स्टेबल हो गए थे। तभी वांडा अपनी मैजिक से वहां पर 2 गिद्ध बनाती है जो उन्हें वहां से दूसरी जगह लाते हैं। ये देखकर ग्रीन रिपर फिर से परेशान हो जाता है और कहता है तुम दोनों वापस आ गए। जिस पर वांडा कहती है यहाँ पर तुम अकेले नहीं हो जो हार नहीं मानते हो। ये कहते हुए वांडा अपने बनाए हुए गिद्ध ग्रीन रिपर पे छोड़ देती है। लेकिन तभी ग्रीन रिपर उन दोनों गिद्ध को मार डालता है और फिर विजन पे हमला करता है और फिर अपने अंदर से कुछ टेंटिकल्स बाहर निकलता है और वांडा पे हमला करता है। लेकिन वांडा उसे एक ही पल में रोक देती है और फिर विजन से कहती है तुम मुझे इंटेंजिबल बना सकते हो ना, तो बाकी पावर्स भी शेयर कर सकते हो ना। जिस पर विजन कहता है पिछली बार जो हमला किया था उसकी एनर्जी अब भी मेरे पास है, तो चलो देखते हैं। ये कहते ही विजन अपनी पावर वांडा से जोड़ देता है और तब वांडा ग्रीन रिपर्स के टेंटिकल के जरिए ग्रीन रिपर को जोरदार वार करती है, जिस कारण ग्रीन रिपर को तेज झटका लग गया था। तभी रिपर जोर से चिल्लाने लगता है। ये देखकर वांडा कहती है ये अगर चिल्ला रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये अब भी जीवित है। जिस पर विजन कहता है हाँ, और डेंजरस भी है। यहाँ इतना बड़ा झटका लगने के बाद ग्रीन रिपर नीचे गिर गया था और वो कमजोर पड़ने लगता है। और तब वो इन दोनों से कहता है तुम्हें क्या लगा मेरा गट मेरा है। यह देखकर वांडा कहती है इसे तो मरने का डर ही नहीं है, बल्कि वो तो किसी और चीज से डर रहा है। लेकिन तभी रिपर फिर से खड़ा होता है और कहता है तुम अब भी नहीं समझी, तुमने ऐसे किसी को जगाया है जिसे जगाना नहीं चाहिए था। तो विजन मुझे मार डालो, क्योंकि तुम्हारी वाइफ तो मुझे मारना चाहती है, तो फिर तुम क्यों रुके हो, मारो मुझे इससे पहले कि वो आ जाए। लेकिन तभी वहां पे जोरदार आवाज आती है। ये सुनते ही रिपर कहता है तुमने ये आवाज सुनी, वो आ रहा है। या विजन कहता है कि ये कोई ट्रेमर नहीं है। इधर ग्रीन रिपर इन दोनों से कहता है तुम लोगों को अभी मुझे मारना चाहिए, वरना बहुत देर हो जाएगी। हम यहाँ से बाहर भाग सकते हैं, मुझे यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता पता है। ये सुनते ही विजन रिपर से कहता है तुमने जो किया है उसके बाद भीख मांग रहे हो, अब से यही तुम्हारी कब्र बनेगी। लेकिन तभी वांडा विजन को रखती है और कहती है यहाँ अगर ये मर गया तो ये उसके लिए आसान मौत होगी। इसने कई सारी जानें ली है, तो इसकी सजा भी उसे लिविंग वर्ल्ड में मिलनी चाहिए, ना कि यहाँ इस घर में जो इसने बनाया है। लेकिन तभी फिर से जोरदार आवाज आती है। ये सुनते ही रिपर कहता है तुम लोग समझ नहीं रहे हो, ये कोई घर नहीं है और ना ही मैंने इसे बनाया है। यह कहते हम देखते हैं कि वो सब कुछ टूटने लगा था और अगले पल कोई आने लगता है। ये देखकर रिपर कहता है इसे किसी ने नहीं बनाया है, बल्कि अपने आप बना है, इसलिए मैं यहाँ रहने लगा। तुम्हें दिखा नहीं देता, ये डाइजेस्टिव सिस्टम है। तुम्हें क्या लगा जो मुझे सजा दे रहा है वो लॉयग्रॉथ है? नहीं, वो कोई और है। ये कहते हम देखते हैं कि वो एंटिटी कोई और नहीं बल्कि गार्गेंटोस है, जो अब जाग गया है और वो कहता है मैं हूँ गार्गेंटोस और तुम्हारे सोल मेरे लिए अच्छा खाना बनेंगी। ऑलराइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम विजन और वांडा को देखते हैं जो गार्गेंटोस के पास जाते हैं। तभी विजन कहता है गार्गेंटोस मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा और ग्रीम रिपर का क्या डील है, इसलिए इस ग्रेवरेलिन को मिटा दो और रिपर को हमें सौंप दो, क्योंकि उसका हिसाब लिविंग वर्ल्ड में करना चाहिए।
क्योंकि उसने कई सारे घर उजाड़े हैं। ये बातें सुनकर गारगेंटस कहता है, तुम समझ नहीं रहे हो, पर स्कारलेट भी समझती है और वो बात अच्छे से जानती है कि ओल्ड वन को लिविंग और डेड से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये कहते ही ग्रिम रिपर को कुछ होने लगता है और अगले पल गारगेंटस ग्रिम रिपर को निगल लेता है और कहता है, इसे लेसन की तरह लो और वही मांगो जितनी तुम्हारी मांगने की औकात है। ये सुनते ही वांडा गारगेंटस से कहती है, अगर तुम मुझे जानते तो तुम मेरी शक्तियों पर सवाल नहीं करते। ये कहते ही वांडा अपनी मैजिक का इस्तेमाल करते हुए गारगेंटस पे हमला करती है। ये देखकर गारगेंटस हंसने लगता है और कहता है, तुम्हें क्या लगा मुझ पर डार्क मैजिक से हमला कर दोगी तो मुझ पर असर होगा? यह डार्क होल्ड मेरे सामने किसी बच्चे की किताब है। तब ये बातें सुनकर वांडा विजन से कहती है, मैं इस गारगेंटस को उलझा के रखती हूँ, तब तक तुम रिपर को ले आओ। जिस पर विजन कहता है, क्या मैं तो उसे मरा हुआ देखना चाहता हूँ। जिस पर वांडा कहती है, हाँ, और फिर तुम उसे जीवित चाहते थे तो तुमने अपना डिमांड रखा है, तो क्या तुम गारगेंटस को तुम्हें इग्नोर करने दोगे? ये सुनते ही विजन को गुस्सा आता है और वो कहता है, नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। ये कहते ही विजन वहां पर बहुत सारी एनर्जी निकालता है और गारगेंटस को पीछे फेंकता है। ये देखकर गारगेंटस को गुस्सा आ गया था और वो जोरदार एनर्जी भी फेंकता है, जिस कारण वांडा कमजोर पड़ गई थी। और तब गारगेंटस वांडा को पकड़ लेता है और कहता है, मैं तुम दोनों से तंग आ गया हूँ, मुझे अभी तक मौत नहीं मिली है। ये सुनते ही वांडा अपने आप को गारगेंटस से अलग करती है और कहती है, तुम बोलते मौत हो, पर मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। ये कहते ही वांडा वहां पर फोर्स फील्ड बनाती है, लेकिन गारगेंटस उसे तोड़ देता है और वांडा से कहता है, और कुछ करना है? या हम विजन को देखते हैं जो इनटेंजिबल बनके गारगेंटस के पेट में घुस जाता है और ग्रिम रिपर को ढूंढ लेता है और फिर गारगेंटस को फाड़ते हुए ग्रिम रिपर को बाहर लाता है। या वांडा यह देखकर समझ जाती है कि विजन ने रिपर को बचा लिया है, तो वही गारगेंटस भी समझ जाता है और वो विजन से कहता है, अच्छी चालाकी दिखाई तुमने। ये कहते हैं गारगेंटस विजन और रिपर के पीछे चला जाता है। या ये देखकर वांडा तुरंत अपनी मैजिक का इस्तेमाल करती है और गारगेंटस के पास आने लगती है, तो वही गारगेंटस विजन और रिपर के पास आता है। लेकिन तभी वांडा बीच में आकर गारगेंटस के टेंटिकल काट देती है, जिस कारण गारगेंटस कमजोर पड़ गया था। तभी विजन कहता है कि ये ओल्ड वन बस बीमारी और नाश करेगा, इसलिए हमें गारगेंटस को खत्म करना होगा। लेकिन तभी रिपर कहता है, कुछ तो आ रहा है। यहाँ गारगेंटस भी समझ जाता है कि कुछ आ रहा है और वो ये देखकर कहता है, नहीं, तुम्हें अभी जागना था। लेकिन तभी वो एंटिटी गारगेंटस को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं और अगले पल सब कुछ शांत हो जाता है। या ये देखकर रिपर विजन और वांडा से कहता है, ये तो गया, अब चलो समझौता कर लेते हैं। जिस पर वांडा कहती है कि अब से तुम फिर कभी विजन को परेशान नहीं करोगे और ना ही वंडरमैन को, तो ही समझौता होगा। तभी विजन कहता है कि गारगेंटस चला गया, अब मैं क्या करूं? ये नया रूप अब भी अजीब है। ये कहते ही रिपर कुछ कह नहीं जाता है, लेकिन तभी वांडा रिपर को कहीं और भेज देती है। या ये देखकर विजन कहता है, थैंक्स, अब मैं किसी पर आरोप नहीं लगा सकता हूँ। जिस पर वांडा कहती है, ये रिपर ने तुम्हारी फैमिली को परेशान किया था और वर्जीनिया को मारा था, वो अपनी फैमिली को बचा रही थी, तो क्या तुम अब समझे? तभी विजन वांडा को किस करता है और कहता है, हाँ, मैं नहीं जानता हूँ कि मैं खुश हूँ या नहीं, पर यह सच लग रहा है। मैं यहाँ किसी को चोट नहीं पहुंचा सकता हूँ, पर वहाँ उस दुनिया में अपनी नई पावर के साथ नुकसान कर सकता हूँ, तो मैं ऐसा नहीं रह सकता हूँ, इसलिए मुझे हील कर दो वांडा। जिस पर वांडा कहती है, तुम्हारी अपनी पावर्स तुम्हारे एनहांस इमोशन से आती है, मैं तुम्हें तुम्हारा पुराना रूप दे सकती हूँ, पर तुम्हारे थॉट्स अब चार्ज हो गए हैं, उन सबको भुलाना होगा। जिस पर विजन कहता है, मैं ये चाहता तो नहीं हूँ, पर किसी को खतरे में नहीं डाल सकता हूँ। जिस पर वांडा कहती है कि अगर ऐसा है तो हम इस रात का आनंद उठा सकते हैं, उसके बाद मैं तुम्हें ठीक कर दूंगी। जिस पर विजन कहता है, क्या एक रात? यहाँ आउटर डार्क में बस रात ही होती है। ये सुनते ही वांडा कहती है, ठीक है, तो लंबी रात ही सही। तभी हमें एक आवाज सुनाई देती है जो कहते हैं, तुम स्कारलेट विच हो और ये विजन है, तुम एक साथ कई बार आए हो, कभी साथी बनकर, तो कभी दोस्त बनकर, तो कभी पति पत्नी, पर इस यूनिवर्स के बियॉन्ड तुम कुछ नया बन सकते हो। यहाँ इस अंधकार में बस तुम दोनों ही हो, तुम मास्टर ऑफ रेलिन हो और जब चाहे गॉड बन सकती हो, तुम अंधकार से बना सकती हो, और तुमने अभी एक दुनिया बनाई है, वो भी तुम दोनों के लिए। तुम मिरेकल मेकर हो और विजन बस उसमें लाइट भर देता है, उसके बाद बस तुम्हें एक्सप्लोर करना है। यहाँ पर तुम अपनी तरह से रियलिटी के रूल्स सेट कर सकती हो। तुमने टाइम को टाइमलेस जगह पर लाया है,
तुमने अपने आप को और विजन को लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी दी है, एक ऐसा चांस जिससे तुम दोनों एक साथ बूढ़े हो सकते हो। तो अब पूरी दुनिया तुम्हारे आसपास है। तभी हम देखते हैं कि विजन और वांडा एक साथ रहने लगे थे और वो सारी हदें पार कर चुके थे। तभी हम देखते हैं कि ऐसे वांडा और विजन अपनी लाइफ आगे बिता रहे थे और फिर कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि वांडा अब बुढ़ी हो चुकी है, लेकिन उनका प्यार कभी कम नहीं हुआ था। और फिर एक दिन वे दोनों बैठकर सूरज को देखते हैं और सुबह हो जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि विजन ठीक होके अपने घर आया था और वो अपनी बेटी से मिलता है। तो वही हम स्कारलेट विच को देखते हैं जो अपने शॉप पर आ चुकी थी। तभी डार्सी वांडा से पूछती है, तुम लोग इस रिपर के पीछे गए थे तो उसका क्या हुआ? ये सुनते ही वांडा वहाँ से एक चीज निकालती है और कहती है, रिपर को अपनी दुनिया चाहिए थी जो मैंने उसे दे दी और अब से वो इसी चीज में हमेशा के लिए रहेगा और फिर कभी विजन और वांडा को परेशान नहीं करेगा। ये रिपर ने हमें करप्ट करना चाहा पर विजन और मैं पहले जैसे नहीं है। हम बड़े हो चुके हैं और एक दिन हम फिर से बदल जाएंगे। होने के लिए तो बहुत कुछ हो सकता है। ये कहते हम स्कारलेट विच को देखते हैं जो एक फ्लावर देख रही थी और यहीं पर ये सीरीज खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सीरीज पसंद आई होगी। अब मैं मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।